कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 जय प्रभुपद श्रील प्रभुपद जय प्रभुपाद गुरुदेव जय जय प्रभु निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हरे कृष्ण टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में आप सबका स्वागत। श्रीमद् भागवतम का 30 स्कंद अध्याय 31 श्लोक संख्या 41 से आज हम कंटिन्यू करेंगे। कल हम 40 तक पढ़ चुके हैं। सो लेट अस कंटिन्यू। आज डिवोटीज की संख्या कम है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बट लेट अस कंटिन्यू विद द मंगलाचरण फर्स्ट। उसके बाद वर्सेस को कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं वागुत्सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्चिकी। Please unmute yourself. ओम अज्ञानं तिमिरमिन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सार्वजतं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदसागरं ललिता विशाखान्वितं सच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी पांचाय कल्पद्रव्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। मुखं करोति वाचनं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दैनतारिणम्। सो हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद पढ़ रहे हैं हम, अध्याय 31 जिसका नाम है मूवमेंट ऑफ द लिविंग एंटिटीज। आज श्लोक संख्या 41 ऑनवर्ड्स हम कंटिन्यू करेंगे। प्रयास रहेगा 3 श्लोक उसको लेके चले। सो लेट अस कंटिन्यू विद द श्लोक संख्या 41 ऑन द Zoom application as well as on the Facebook. So Zoom devotees जो कनेक्ट हो चुके हैं वो अनम्यूट करके मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करें। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है। यम 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 एक साथ पढ़े। मन्यते मन्यते पतिम पतिं मोहत मोहन मोहन मत्मयम मन्मयं ऋषभ। ऋषभ शुभ सब पढ़िए प्लीज। अयतिम आयतिं वेदम। सबका अनम्यूट एक साथ नहीं हो रहा है क्या? प्रभु जी श्लोक 40 चल रहा है स्क्रीन पे। ओह ओके ओके सो सॉरी। स्त्रीत्वं त्वं त्रिसंगता संगत प्राप्तं प्राप्तो पिता पिता अपात्य अपत्य ग्रह ग्रह तदं प्रदं यं मन्यते पतिं मोहन यं मन्यते पतिं मोहात् मत्मान्यं ऋषभ मत्मान्यमयं ऋषभ अयतं मन्मायं ऋषभे आयतं शिवम् स्त्रीत्वं स्त्रीसंगता प्राप्त प्रीतं संगता प्राप्तं विता अपात्य ग्रह प्रदम। पिता अपाद्य ग्रहप्रदम्। Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Tidandi Goswami Jagadguru Srila Prabhupada की जय। बात। यहाँ हाइलाइटर नहीं आ रहा है मेरे पास, चलो कोई बात नहीं। पूर्व जीवन में स्त्री आसक्ति के कारण जीव स्त्री का रूप प्राप्त करता है। मूर्खतावश माया को अपना पति मानकर उसे ही संपत्ति, संतान, घर तथा अन्य भौतिक साज सामान देने वाला समझता है। शॉर्ट समरी अगर ले ले तो अभी तक हमने 40 श्लोक में देखा, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ समझा, लेकिन अभी पीछे 2-3 सेशंस का रिकैप ले तो उसमें ये जाना कि कैसे एक आध्यात्मिक जीवन में चलने वाला व्यक्ति, यानी कि भक्ति मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति या किसी भी और योग पे चलने वाला व्यक्ति के लिए एक प्रॉपर संघ होना, एक सही संघ होना, एसोसिएशन होना बहुत अनिवार्य है। तो उसमें कुछ व्यक्तियों का, कुछ प्रकार के व्यक्तियों का संग उनको नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जिसमें विशेषकर बात हुई थी जो कामुक व्यक्ति हो उसका, या जो
कामुकता में माताओं के प्रति बहुत आसक्त हो उसका संग नहीं लेना चाहिए, और जो आहार ज्यादा करता हो यानी कि जो अपने टेस्ट से अलावा कुछ ना सोचता हो उसका संग हमें नहीं लेना चाहिए। उससे क्या होता है, दुर्गति हो जाती है और हमारा पतन होना निश्चित हो जाता है। हम क्या होते हैं, हमारा लेवल गिर जाता है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नहीं रहती, साफ सफाई नहीं रहती, बुद्धिमानता नहीं रहती, इंद्रियों पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, और मन पे कोई संयम नहीं रहता। इस प्रकार से हम इन सबसे दूर हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। अब हमने कल इसमें प्रभुपाद की कृपा से ये भी समझा था, जिसमें एड ऑन किया था, कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि पुरुष को माताओं का संग नहीं लेना है, जिसमें इतना हमने पढ़ा था पुरुष को माताओं का संग नहीं लेना है। ये तो है ही, पुरुष जो आध्यात्मिकता में है उसको उस प्रकार से माताओं का संग नहीं लेना चाहिए जिससे उसकी आध्यात्मिकता पीछे चले जाए। ठीक है, कामुकता में अगर उसको विवाह करना है, उसकी अनुमति है, उसमें संतान प्राप्ति करने की इच्छा रखने के लिए वो ये सब कर सकता है, वो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बाकी 3 आश्रम, चाहे वो वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी हो या संन्यास हो, उसमें माताओं का संग की अनुमति इस प्रकार से नहीं है। अब इसमें कल हमने बोला था कि ये सिर्फ पुरुष के लिए नहीं है, स्त्री के लिए भी उतना ही अनिवार्य है। उसमें भी उनको कामुकतावश किसी पुरुष का संग नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, भागवत की विशेष कृपा, प्रभुपाद की कृपा से हमें आज उन्हीं श्लोकास का स्मरण हो रहा है, जिसमें यहाँ बताया जा रहा है, ये स्त्री जो आप चोला लेके हम घूम रहे हैं, चाहे किसी का भी स्त्री शरीर क्यों ना हो, तो उसे वो क्यों मिला? पूर्व जन्म में स्त्री आसक्ति के कारण जीव स्त्री का रूप प्राप्त करता है। ठीक है, इस कारणवश होता है। और क्या करता है फिर वो? मूर्खतावश, यानी कि उसकी फुलिशनेस क्या है, वो क्या करता है, वो अपने पति को माया को अपना पति मानकर उसे संपत्ति, संतान, घर तथा अन्य भौतिक साज सामान देने वाला समझता है। उसको लगता है, पत्नी को लगता है, वुमन को लगता है कि मेरा पति ही ये सब का बंदोबस्त या जो भी अलग अलग मटेरियल एसेट्स हैं उनको मुझ तक पहुंचा रहा है। बट दिस इज टोटली रॉन्ग। तात्पर्य में देखिए क्या बता रहे हैं प्रभुपाद, उसको पढ़ते हैं। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि स्त्री भी अपने पूर्व जन्म में पुरुष रहती है और अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण उसे स्त्री शरीर प्राप्त हुआ रहता है। भगवत गीता से इसकी पुष्टि होती है कि मरते समय मनुष्य जैसा सोचता है उसी के अनुसार उससे अगला जीवन प्राप्त होता है। यदि कोई अपनी स्त्री के प्रति अत्यधिक अनुरक्त है तो वह स्वाभाविक है कि मृत्यु के समय वह अपनी पत्नी का चिंतन करता है और अगले जन्म में उसे स्त्री का शरीर प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि कोई स्त्री अपनी मृत्यु के समय अपने पति का स्मरण करती है तो उसे अगले जन्म में मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। फलतः हिंदू शास्त्रों में शास्त्रों में कहाँ गया, स्त्री के सत्तित्व तथा मनुष्य के प्रति उसकी भक्ति पर अत्यधिक बल दिया जाता है। मनुष्य मतलब नहीं होना चाहिए, पति के प्रति, हाँ ऑफ कोर्स मनुष्य नहीं होना चाहिए। फलतः हिंदू शास्त्र में स्त्री के सत्तित्व तथा पति के प्रति उसकी भक्ति पर अत्यधिक बल दिया जाता है। अपने पति के प्रति आसक्ति के फलस्वरूप ही स्त्री अगले जीवन में मनुष्य शरीर प्राप्त कर सकती है, किंतु स्त्री के प्रति अनुरक्ति से मनुष्य को नीचे गिरकर स्त्री का शरीर धारण करना होता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, हमें यहाँ ये सदा स्मरण रखना चाहिए कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीर वस्त्र तुल्य है। वह जीवात्माओं के कमीज तथा कोट की तरह है। स्त्री या पुरुष होना शारीरिक वस्त्र पर का भेद है। बहुत महत्वपूर्ण, आत्मा वास्तव में परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। प्रत्येक जीव शक्ति होने के कारण मूल स्त्री होता है, अर्थात भोग्य है। पुरुष शरीर में भवबंधन से छूटने के लिए अधिक अवसर मिलते हैं, जबकि स्त्री शरीर में कम अवसर प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में बताया गया है, स्त्री के प्रति आसक्ति द्वारा मनुष्य शरीर का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा अगले जन्म में स्त्री शरीर धारण करना होगा। स्त्री सामान्यतः घर, गृहस्थी, गहने, सामान तथा कपड़े की भूख रहती है। जब उसका पति ये वस्तुएं ला कर देता है तो वह संतुष्ट हो जाती है। स्त्री तथा पुरुष का संबंध अत्यंत जटिल है, किंतु कहने का सार यही है, जो आत्म साक्षात्कार के दिव्य पद तक उठना चाहता है उसे स्त्री की संगति करते समय सावधान रहना चाहिए। किंतु कृष्ण भक्ति की अवस्था में संगति पर ऐसा प्रतिबंध शिथिल हो सकता है।
क्योंकि जब पुरुष तथा स्त्री की आसक्ति, बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि जब पुरुष तथा स्त्री की आसक्ति एक दूसरे के प्रति ना होकर कृष्ण के प्रति होती है, तब वह दोनों समान रूप से भव बंधन से बाहर निकलने तथा कृष्ण के धाम जाने के पात्र बन जाते हैं। जैसा कि भगवत गीता में भी पुष्टि हुई है, जो भी गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावना अमृत अंगीकार करता है, चाहे वह निम्नतम योनि का हो, स्त्री हो या अल्पज्ञ श्रेणी का श्रमिक या वणिक हो, वह भगवान के धाम जाता है और कृष्ण लोक पहुंचता है। पुरुष को ना तो स्त्री के प्रति और ना स्त्री को पुरुष के प्रति आसक्त होना चाहिए, दोनों को भगवान की सेवा में अनुरक्त होना चाहिए, तभी दोनों इस भवबंधन से छूट सकते हैं। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। देखिए बहुत ही सुंदरता पूर्वक श्रील प्रभुपाद ने एक हमें यहाँ अर्थ समझाया है इसका, कि किस तरीके से हमारा सभ्य जीवन होना चाहिए, चाहे वो पुरुष के शरीर में हो आप या मनुष्य स्त्री के शरीर में हो। तो आपकी बात हो रही है, यानी कि आप ये शरीर नहीं, आप जो है उसके अंदर बैठी हुई दिव्य आत्मा है, और वो क्या है, वो भगवान की शक्ति है। कौन सी शक्ति है? तटस्था शक्ति है। ठीक है, कल हमने अंधकार शक्ति की बात की थी जो श्रीमती राधा रानी है, उसी प्रकार से हम भी शक्ति है, हम तटस्था शक्ति यानी कि मार्जिनल पोटेंसी है। एक और शक्ति होती है जिसको हम कहते हैं बहिरंगा शक्ति, वो यानी कि भौतिक संसार, यानी कि हम भौतिक संसार के प्राणी नहीं है, हम भगवान के बहुत खास है। We are very close to Krishna. We are having so much power in ourselves. हमें बहुत प्योरिटी है, हमें बहुत शुद्धता है, हमें बहुत ज्यादा आध्यात्मिकता कुट कुट कर बढ़ी है, और हमारे हृदय में भी कहीं ना कहीं पे कृष्ण और राधा रानी वास करते हैं। लेकिन अब हो क्या चुका है, वो डक चुका है। क्यों डक चुका है? क्योंकि हमारी चेतना उसमें ना लग के कहाँ लगी हुई है, आगे पीछे भौतिक संसार की क्रियाओं में लगी हुई है। अब यहाँ पे बताया गया मनुष्य शरीर जब हमें प्राप्त होता है, मनुष्य शरीर में जब हमें पुरुष का शरीर प्राप्त होता है, तो हम आनंद प्राप्त करने के लिए आगे पीछे भटकते हैं, और स्त्री में अलग अलग स्त्रियां जो जिस प्रकार से जिसका आकर्षण बढ़े या आकर्षित हो, उसमें वो आनंद ढूंढने का प्रयास करते हैं। और ये सिर्फ पुरुष के साथ नहीं है, स्त्री के साथ भी है। स्त्री अपना आकर्षण या अपनी तृप्ति के लिए पति से वो सारी चीजें एक्सपेक्ट या आशा रखना प्रारंभ कर देती है। तो होता क्या है, दोनों का पतन हो जाता है। पति अगर लड़का यानी कि पुरुष अगर स्त्री में लगेगा तो वो स्त्री के योनि में आ जा सकता है, और स्त्री अगर पुरुष में रहेगी तो ये पुरुष की योनि में। मतलब दोनों ने कुछ ऐसा कोई महान कार्य नहीं किया, दोनों का कार्य गति सही नहीं चल रही है। ठीक है, सो इट इज फ्रॉम बोथ एंड, नुकसान तो दोनों तरफ से है। अब इसमें करे तो करे क्या? अब करे तो करे क्या, यहाँ बताया जा रहा है चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों को अपनी आसक्तियों को कृष्ण में लगाना है, यानी कि अपने प्रेम बंधन को कृष्ण में ही डुबा के लेके जाना है। तब जाके उनके इस मनुष्य जीवन का जो उच्च लक्ष्य है वो प्राप्त होगा। वो क्या है? भगवत धाम को प्राप्त करना, भगवान की सेवा में निरंतर लगना। तो कितना अच्छा लगता है सुन के या पढ़ के कि दोनों का लक्ष्य अगर कृष्ण हो, तब सारी जो समस्या है उसका हल या उसका निवारण मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें भगवत गीता का भी वर्णन श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में करते हैं। ये तभी होगा जब हम इस भौतिक शरीर के इस एलिमेंट से बाहर निकलेंगे, when we start considering ourselves not this body but the soul. Okay, so this is very important. इसको आज के श्लोकास को हम थोड़ा फास्ट लेके चल रहे हैं बिकॉज यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कट है। तो आप सब अगर कुछ कोई डाउट होंगे तो वी विल कैरी ऑन दैट पार्ट। वर्स नंबर 42 को लेके चलते हैं। आज डिवोटी भी कम जुड़े ना। जानवी माता जी प्लीज पढ़े वर्स नंबर 42। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तम आत्मना विजानीयत पति अपत्यग्रह आत्मकं दैवा उपासादितं मृत्युम मृगयो गायनम यथा। अतएव स्त्री को अपने पति गर्भार और अपने बच्चों को उसकी मृत्यु के लिए भगवान की वाहिनी शक्ति की व्यवस्था के रूप में मानना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे शिकारी की मधुरतान हिरण के लिए मृत्यु होती है। तात्पर्य कपिल देव द्वारा दिए गए इन उपदेशों में ये बताया गया है कि ना केवल स्त्री ही नरक का द्वार है, अपितु पुरुष भी स्त्री के लिए नरक का द्वार है। प्रश्न आसक्ति का है। मनुष्य स्त्री की सेवा, उसके सौंदर्य तथा अन्य बातों से आसक्त होता है। इसी प्रकार स्त्री पुरुष के प्रति इसलिए आसक्त होती है क्योंकि वह उससे रहने के लिए स्थान, पहनने के लिए कपड़े तथा आभूषण और संतान देता है। ये तो एक दूसरे के प्रति आसक्ति का प्रश्न है। जब तक इनमें से कोई भी ऐसी भौतिक सुखों के लिए अनुरूप रहेगा तब तक पुरुष स्त्री के लिए और स्त्री पुरुष के लिए घातक है। किंतु यदि यही आसक्ति कृष्ण में स्थानांतरित हो जाए तो दोनों
कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं और उनका सहयोग उत्तम रहता है। अतः श्री रूप गोस्वामी की संयुक्ति है अनासक्तया विषायन यथा अर्हम उपायुञ्जतः बंधना कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। भक्ति रसामृत सिंधु। स्त्री तथा पुरुष को गृहस्थ के रूप में साथ साथ रहते हुए कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि इस सेवा में बच्चे पत्नी पति सभी लग जाएं तो ये सारी शारीरिक या भौतिक व्याधियां समाप्त हो जाए। चूंकि चेतना शुद्ध है और कृष्ण माध्यम है, अतः पतन की कोई संभावना नहीं रहती। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। बहुत ही सुंदर। शिला रूप गोस्वामी यहाँ भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित करते हैं, जो मैन एंड वुमेन है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दे शुड लिव टुगेदर। अगर इस प्रकार से कोई है तो वो गृहस्थ आश्रम में आ सकते हैं, कृष्ण के साथ अपना संबंध जोड़ सकते हैं। यदि कोई भी प्रकार की सेवा, चाहे वो बच्चा हो, पत्नी हो, पति, सब भी कृष्ण भावनामृत में अपने शरीर या भौतिक विदाय मतलब अपने शरीर को लगा दे और उससे सारे प्रकार के जो अटैचमेंट्स है वो डिसअपियर हो जाएंगे, चाहे वो बॉडीली प्लेटफॉर्म पे हो, मटेरियल अटैचमेंट्स की क्यों ना हो। तो करना क्या है, चूंकि चेतना शुद्ध है और कृष्ण माध्यम है, अतः पतन की कोई संभावना नहीं रहती है। अगर हम कृष्ण चेतना में अपने आप को लगाते हैं तो पतन की कोई संभावना नहीं रहती। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी डिग्रेडेशन एट एनी टाइम, बट वी हैव टू पुट अवर एफर्ट्स अकॉर्डिंग टू दैट। सो इट इज नॉट फॉर द गृहस्थस ओनली। ये सिर्फ ऐसे नहीं जो गृहस्थ में आ चुके हैं उनके लिए बताया जा रहा है। अभी वो आप में से कितने सारे जो गृहस्थ में नहीं है, चाहे पुरुष शरीर में हो या माता के शरीर में हो, स्त्री के शरीर में हो, आप ब्रह्मचारी हो या ब्रह्मचारिणी हो, किसी भी अवस्था में, किसी भी वन में हो आप, आश्रम में हो आप, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कृष्ण भावनामृत में किसी भी क्षण में या किसी भी समय में अपने आप को लगा सकते हैं। इसलिए बताया जा रहा है इट इज क्वेश्चन ऑफ अटैचमेंट। ये सिर्फ आसक्तियों का प्रश्न है। इसमें पुरुष और स्त्री से रिलेटेड बॉडीली प्लेटफॉर्म पे सिर्फ हमें नहीं विचार करना है। अभी क्या होता है कि कभी कभार भगवत गीता में या ऐसे भागवत में, शास्त्रों में दृष्टांत आते हैं, श्लोक आते हैं, जहां बताया जाता है वुमेन इज लाइक दिस एंड दैट, एंड वुमेन मदर्स गेट अफेक्टेड। माताओं को क्या लगता है, बुरा लगता है। तो बुरा लगने का रीजन क्या होता है, बिकॉज दे आर ऑन द बॉडीली प्लेटफॉर्म। वो अपने शारीरिक स्तर पे, इसलिए उनको बुरा लग रहा है क्योंकि वो शरीर को अपना समझ रहे हैं, ये नहीं समझ रहे आत्मिक स्तर पे बातें नहीं की जा रही है ना। अब जैसे आई एम वेयरिंग द व्हाइट टी शर्ट राइट नाउ, आई लाइक इट, बट हो सकता है सर्वमंगला स्टार्ट डिसलाइकिंग इट, है ना। तो बट क्या मुझे इतना बुरा लगना चाहिए, अरे मेरे वस्त्र है, मेरे को मतलब शी इज नॉट टारगेटिंग मी, शी इज टारगेटिंग दैट टी शर्ट। तो उसी प्रकार से हमें भी अपने शरीर को लेके आ सकती हो ना। अगर कोई हमें बता रहा है कि ये शरीर इसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं बना है, हमारे गुरु आते हैं हमें बताते हैं, तो हमें उसको समझना है। जैसे अभी प्रभुपाद बता रहे हैं, इसमें यहाँ बताया जा रहा है स्त्री पतन का एक द्वार बनता है। तो स्त्री ऐसा नहीं लगेगा अरे हम कहाँ से पतन के द्वार, वो आपको लेके बात नहीं हो रही है। और विशेषकर जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए भी बात नहीं हो रही है। ये बात कुछ अलग स्तर पे की जा रही है कि आपको किस तरीके से, कहाँ पे, कैसे, किस समय में, किस व्यक्ति के साथ कैसा संग देना है। दिस इज हाउ इट वी नीड टू कनेक्ट, नॉट ऑन द सिर्फ ऑन द बॉडीली प्लेटफॉर्म वी विल स्टार्ट थिंकिंग। नेक्स्ट श्लोक विच इज द लास्ट फॉर टुडे, वर्स नंबर 43, जो इन्होंने बताया कि इनका टर्न है ममता माता जी का। ममता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। देहेन जीव भूतेन लोकात् लोकम अनुव्रजनम मुंजान एव कर्माणि करोति अवितरम पुमान। अनुवाद। विशेष प्रकार का शरीर होने के कारण भौतिकतावादी जीव अपने कर्मों के अनुसार एक लोक से दूसरे लोक में भटकता रहता है। इसी प्रकार वह अपने आप को सकाम कर्मों में लगा लेता है और निरंतर फल का भोग करता है। तात्पर्य, जब जीव शरीर के भीतर बंदी रहता है तो वह जीव भूत कहलाता है, और जब वह शरीर से मुक्त रहता है तो ब्रह्म भूत कहलाता है। एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में शरीर बदलता हुआ जीव न केवल विभिन्न योनियों में घूमता रहता है, अपितु एक लोक से दूसरे लोक में भी जाता रहता है। भगवान चैतन्य कहते हैं कि सकाम कर्मों से बंधकर जीव आत्माएं सारे ब्रह्मांड में भटकती रहती हैं, और यदि सौभाग्यवश या किसी पुण्य कर्म के कारण वे प्रमाणिक गुरु के संपर्क में आती हैं तो कृष्ण की कृपा से उन्हें भक्ति का बीज प्राप्त होता है। यदि कोई जीव इस बीज को पाकर उसे अपने हृदय में बोता है और श्रवण कीर्तन रूपी
जल से इसे सींचता है तो ये बीज उगकर एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। इसमें जो फूल और फल लगते हैं उन्हें जीव इसी जगत में भी भूख सकता है। ये ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। इसे उपाधि युक्त अवस्था में जीव भौतिकतावादी कहलाता है, किंतु जब वह समस्त उपाधियों से मुक्त होकर पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर सेवा में लगा रहता है तो मुक्त कहलाता है। जब तक भगवान की कृपा से प्रमाणिक गुरु की संगति नहीं प्राप्त होती, तब तक विभिन्न योनियों में जन्म तथा मृत्यु के चक्र तथा विभिन्न प्रकार के लोकों में घूमने से छुटकारे की कोई संभावना नहीं रहती। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। थैंक यू। व्हाट्स फेसबुक वालों ने तो सुन लिया, बट लेट मी रिपीट द सेम अगेन। दो प्रकार के जो हैं मटेरियल लिविंग एंटिटीज होते हैं, एक ब्रह्मभूत कहलाया जाता है और एक जीवभूत कहलाया जाता है। जीवभूत जो है वो मेटेरियली अभी ऑक्यूपाइड है, डिजायर्स हैं उसकी, अटैचमेंट्स हैं उसकी, वो जीवभूत कहलाया जाता है। द वन हु इज फ्री फ्रॉम द मेटेरियल अटैचमेंट्स इज कॉल्ड ब्रह्मभूत। सो अभी हम जीवभूत है, अभी हम ब्रह्मभूत नहीं है, बिकॉज अभी हम सबके डिजायर्स अटैचमेंट्स है। हम ब्रह्मभूत बनने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। एंड वी ऑल हैव टू गेट इनटू दैट कैटेगरी। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अगर हम जीवभूत हैं, यानी कि अपनी मटेरियल डिजायर्स अटैचमेंट्स यहाँ लगा के बैठे हुए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इधर ही चक्कर लगाते रहेंगे इसी एक ब्रह्मांड में, इसी एक यूनिवर्स में, कभी ऊपर तो कभी नीचे। ऊपर मतलब कभी उच्च लोक में, कभी निम्न लोकों में। कोई स्वर्ग लोक जाने की इच्छा करता है, हमारे समाज में कहते हैं ना, अरे वो स्वर्गवासी है। स्वर्गवासी मतलब कोई ऐसे तीर नहीं मारते, हाँ ठीक है, ऊपर गया, एक दो प्लैनेट्स ऊपर गया, तो इट इज नॉट समथिंग, ही विल नॉट कम बैक अगेन, ही कैन कम बैक अगेन टू द अर्थ प्लैनेट। वो नीचे भी जा सकता है, उसका पतन हो सकता है। लेकिन हमें ना स्वर्ग जाना है, ना हमें नरक जाना है, ना नीचे जाना है, ना ऊपर जाना है। हमें कहाँ जाना है, हमें बाहर जाना है। हमें बिल्कुल बाहर निकलना है। हमें कहाँ जाना है, वैष्णव वैकुंठ धाम में जाना है। वैकुंठ धाम में इस प्रकार के चक्र नहीं होते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि प्रकार की कोई चक्र नहीं होते, किसी प्रकार के क्लेश नहीं होते, आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक प्रकार की कोई विपदाएं किसी प्रकार की आपको सताने वाली नहीं है, जो आपको आगे इसी चैप्टर में आई गैस इसी चैप्टर में देखने को मिलेगा। देखो समय के साथ साथ, राइट नाउ आई एम वेयरिंग द स्पेक्स, राइट, मैं ये निकाल देता हूँ, मुझे ज्यादा नहीं दिखता है, फीका हो जाता सब। तो सबकी अपनी अपनी परेशानी है। देयर इज सम लिवर इश्यूज गोइंग ऑन, सो सबका अपना अपना कुछ ना कुछ एक बोलते ना लोचा चल रहा होता है अपनी बॉडी के साथ। ये सब एक संकेत होते हैं दैट यू आर, ये आप शरीर जो आप कर जिसके साथ अपनी आसक्तियां लगा रहे हो, यू आर अबाउट टू लीव दिस, you stupid rascal, you are about to leave this, so don't have too much desire about this body। इसको भूल जाओ, इस पे आसक्तियां मत लगाओ। आपको हाँ, एक जो मिनिमम नेसेसिटी है उसको आप ध्यान में रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने दवाइयां हैं ऑन मेडिसिन टाइम पे ले, वो भी किस लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, नॉट जस्ट टू कीप योरसेल्फ फिट सो दैट यू कैन गो फॉर द वर्क एंड अर्न मनी एंड मनी एंड मनी। दैट इज नॉट द एम ऑफ द ह्यूमन लाइफ, टू ईट स्लीप डिफेंड एंड मेट। नो, द एम ऑफ द ह्यूमन लाइफ इज टू go back home, back to Godhead. So this is the right opportunity for all of us। ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने आप को तैयार करें, धाम में जाने के लिए अवसर प्रदान हुआ है प्रभुपाद की कृपा से। एक सरल अपॉर्चुनिटी हम सबके सामने है। हम हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण से और 4 नियमों के पालन से गुरु की शरण लेके धाम प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट गुरु की शरण पे ही डिस्कस किया गया है कि जब वो ब्रह्मभूत बनने का प्रयास करता है पूर्व कर्म के अनुसार या अपनी आध्यात्मिक शक्ति के अनुसार, भक्ति के अनुसार, तो उसे क्या गुरु प्राप्त होते हैं। गुरु क्या करता है, वो अंकित करता है भक्ति लता बीज, जिसे उसको सींचना होता है। हाउ, श्रवण से, कीर्तन से, अपने तप से, अपनी तपस्या से, अपनी ऑस्टेरिटी से, अपनी शुद्धता से, अपनी सेवा से। अपनी सेवा मतलब भगवान के भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा से उनको सींचना होता है। वो जब वृक्ष बन जाता है तो वो गोलोक धाम में प्रवेश करने लग जाता है। दिस इज व्हाट इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर।
अदरवाइज हम यहीं पड़े रह जाएंगे। सो वी आर हैविंग, अगर हम बहुत लकी हैं, फॉर्चुनेट हैं अगर हमारे पास इस भौतिक संसार में दो चीजें हैं, एक कृष्ण और एक गुरु। तो आप हम सबके पास ये दोनों हैं। सो टेक इट वेरी सीरियसली एंड वेरी डेडिकेटली। ओके, so this is it for today. If anybody devotee having any question for in today's like related to today's verses, please ask that, because ये श्लोकास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे बार बार भागवतम में ये आता है कि जो भागवतम नहीं पढ़ सकते स्त्री का नाम बार बार आता है, और जो लोग नहीं पढ़ सकते, ये कहाँ लिखा है हाँ, नहीं पढ़ सकते? नहीं उसमें ये लिखा हुआ है कि जो योग्य नहीं है, ऐसा फर्स्ट वाले श्लोका में लिखा हुआ है, इनिशियली जो फर्स्ट चैप्टर है। ओके, और जो आई थिंक जिनका 2 जन्म नहीं हुआ है वो नहीं पढ़ने, मतलब वो योग्य नहीं है, मतलब ऐसा लिखा हुआ है उसमें 2-3 जगहों पे। तो ऐसा क्यों बोलते हैं इस बारे में? हाँ देखिए, इसमें ऑल्दो जिस प्रकार के हम व्यक्ति हैं, चाहे वो स्त्री रूप में हो या पुरुष के रूप में हो, पुरुष शरीर में हो, हम तो योग्य वैसे ही नहीं है। क्योंकि ये इस भागवतम की बात करो या भगवद गीता की बात करो, इनको हंस अवतार भी कहा जाता है। वैष्णव, शुद्ध वैष्णव का ये साहित्य हंस संहिता भी कहा जाता है, इसका नाम है एक और। तो हम इसके योग्य नहीं है पढ़ने के, लेकिन प्रभुपाद और विशेषकर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें बहुत सरलता से प्राप्त हुई है, तो इसलिए उन्होंने सबको योग्य बना दिया है। रही बात 1, और रही बात जैसे भगवद गीता में भी बताया जाता है कि वुमेन को निम्न कंसिडर किया गया है ना, निम्न योनि में, हाँ, लेस इंटेलिजेंट, निम्न मतलब लेबर क्लास को भी निम्न का बताया गया। ये उन वुमेन की बात की जा रही है जो आध्यात्मिकता में रुचि नहीं रखती, जो भौतिक संसार की क्रियाओं में, भौतिक इच्छाओं की तृप्ति में, पूर्ति में लगी हुई है। अगर जैसे अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा है और उसकी रुचि कृष्ण भावनामृत में नहीं है, यहाँ आगे बढ़ने में नहीं है, सिर्फ कृष्ण भावना आगे बढ़ने में नहीं है, और क्रियाएं क्या कर रहा है, मांसाहार कर रहा है, विचार कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के गलत कार्य कर रहा है, तो ब्राह्मण नहीं कहलाया जाएगा। वो क्या कहलाया जाएगा? वो क्या कहलाया जाएगा डिम्पल माता? वो शूद्र कहलाया जाएगा, राइट? तो वो शूद्र कहलाया जाएगा, यानी कि वो योग्य नहीं है इन साहित्य को पढ़ने के लिए, वो योग्य नहीं है इस साहित्य को डायरेक्टली समझने के लिए। योग्य क्या मैं बोलूं, साहित्य को डायरेक्टली समझने के लिए, तो वो शूद्र है। उसी प्रकार से स्त्रियां जो कृष्ण भावनामृत में, जो कृष्ण में रुचि नहीं रखती या आध्यात्मिकता में किसी प्रकार की रुचि या इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर रही, तो वो भी योग्य नहीं है। सो इट इज नॉट अबाउट द ओनली वन section. It is about one type of people or the another type of people, if whether they are interested or not interested. As simple as that. It's not about the discrimination going on, right? Still, if we get offended or sometime we start realizing about these points, तो वो बॉडीली प्लेटफॉर्म पे होता है, इसलिए हमें आहत होती है। जैसे आई बिलोंग टू कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, so when I say these words boldly, that we are acting like Kashmiri Brahmin, but we are not a Kashmiri Brahmin or Brahmin मतलब आप समझते हैं ना, जो आध्यात्मिक, because most of them are involved in meat eating, smoking, or some different illicit things. कुछ सामने होते हैं, कुछ सामने नहीं होते हैं। तो they all are, मतलब most of them, not all, I cannot say all, but most of them are involved in that. So I don't consider them as Brahmin. Even scriptures don't consider them as a Brahmin. वो ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण दिखाने का ढोंग रच रहे हैं। तो they get offended, और वो उनको बुरा क्यों लगता है? Because वो बॉडीली प्लेटफॉर्म पे they start considering themselves, अरे हमें क्यों बोल दिया? अरे मूर्ख, तुझे नहीं बोला, वो तेरे शरीर को बोला। जिस प्रकार की तू क्रियाएं कर रहा है, वो शरीर को ब्राह्मण तुमने रखा नहीं है। इवन आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज ब्राह्मण। Maybe I'm chanting Sister, maybe I'm chanting or doing some other spiritual activities, but I don't consider myself as a Brahmin because I'm not Brahmin initiated yet. मैं हरिनाम दीक्षित हूँ, लेकिन ब्राह्मण दीक्षित नहीं हूँ। गुरु की कृपा, गुरु ने अभी वो कृपा नहीं बरसाई है कि मेरे को ब्राह्मण कहलाने की। So I don't do idol worship, मैं deity worship I don't do। मैं विग्रह की उपासना नहीं करता क्योंकि मैं ब्राह्मण दीक्षित नहीं हूँ। तो इस प्रकार से एक विभाजन इसलिए भी जाता है, क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप कई बार योग्य होते और कहीं नहीं होते। लेकिन रही बात अब इस कलयुग की, तो प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु जैसे जो हमारी प्रणाली है पूरी, उन्होंने सबको योग्य बना दिया है। वो चाहे हरे कृष्ण महामंत्र का जप हो, चाहे वो ब्राह्मण दीक्षा हो, चाहे वो शास्त्रों का अध्ययन हो, पठन हो, आप प्रचार कार्य कर रहे हैं, हर चीज आप कर सकते हैं, किसी प्रकार का भेद नहीं है। ठीक है।
हरे कृष्ण बाबा जी। पर ज्यादातर मतलब लेडीज के बारे में ज्यादा बोला जाता है। हाँ, because these are considering according to the body lead platform, they are considered lower. Women, लेकिन ये ज्यादातर देखा जाए तो लेडीज ज्यादा भक्ति में है कंपेयर टू मेल। they are emotional. They are more emotional. They're because they get emotional, they get connect myself in India, they get अगर आप देखेंगे मूर्खता भी ज्यादा वुमेन ही होती है, मूर्खता में वुमेन ही है, बिकॉज दे आर मोर इमोशनल। आप बहुत इंडिया की बात लेंगे तो वुमेन आर मोर स्पिरिचुअल समटाइम्स, है ना, लेकिन आप बाहर जाओगे तो दे आर गेटिंग मोर एक्सप्लॉइटेड एंड दे फील हैप्पी इन दैट, बिकॉज उनको वैसा ही बनाया गया है। अगर आप थोड़ा सा उस पर डीपली मनन करें तो, सोचे, नॉट मनन, मनन मतलब होता है जस्ट हैव अ डीप रियलाइजेशन ऑन दैट, बट उस पर सोच विचार करेंगे तो दे गेट एक्सप्लॉइट इजली, बिकॉज शास्त्रों में उनमें कुछ शक्तियां प्राप्त प्रदान हुई हैं भगवान की कृपा से, इमोशनल है तो इसलिए कृष्ण को प्राप्त करने की अगर वो इच्छा दिखा दे तो कृष्ण बहुत सरलता से मुदरता से प्राप्त किए जा सकते हैं। ये उनकी एक शक्ति ही है, वो प्रकृति में आगे बढ़ाने की एक शक्ति प्रदान हुई, वो एक शिशु को जन्म दे सकती है, इससे बड़ा क्या, वो चाहे आप मनुष्य होने की ले लो या कोई पशु होने की बात करो, इतना बड़ा एक रोल निभाती है प्रकृति, तभी वो प्रकृति भी कहलाई जाती है, शक्ति कहलाई जाती है। लेकिन पहले शास्त्रों में बताया गया है कि उनकी इंटेलिजेंस इट इज लेस कंपैरेटिवली टू द मेल बॉडी, 9 times लेस, ऐसा कुछ बताया गया, 9 times लेस। तो दिस इज ऑल्सो देयर, राइट। तो सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। हाँ, तो अपने अपने शरीर प्राप्त हुए हैं योनि अनुसार, इसलिए बताया जा रहा है आपको अगर फीमेल योनि अभी प्राप्त हुई, दैट इज ऑल्सो बिकॉज लास्ट योनि में जब आप मनुष्य योनि में थे तो आपने, या जो भी माताएं हैं, तो उन्होंने कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा नहीं जताई, वो कहीं ना कहीं पे पुरुष में आ सकते थे। अब कोई पुरुष होगा और माताओं में आसक्त होगा, उसको अगला माता का जन्म मिलेगा, मतलब फीमेल बॉडी मिलेगा, प्राप्त होगा। सो द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन, मेल और फीमेल उससे क्या फर्क पड़ता है, धाम तो वैसे ही प्राप्त किया जा सकता है, राइट। हरे कृष्ण बाबा जी। हरे कृष्ण, थैंक यू। एनी अदर डिवोटी? So I think then we should end the session here because it's 8:40 right now. तो आज 5 मिनट पहले ही सेशन को क्लोज करते हैं, तो कल मिलेंगे सेम टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली। तब तक के लिए आप अनम्यूट करें और नरसिंह का चंते को उच्चारण करें। प्लीज अनम्यूट। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहं कृष्णं भद्रं मृत्योर्मृत्योर्मि नमामि। बोलो विघ्न विनाशन सिंधे भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्रील प्रभुपाद की। जय